आपका स्वागत करता हूं अखंड स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सबसे अलग और सबसे उच्च क्यों है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस्लाम सनातन में नहीं आता। आता है? आप जो नाम ले ले, जीसस क्राइस्ट ले लो, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, सब हमारे सनातन धर्म के अंदर समाहित हो ही जाते हैं। न्यूरो साइंस में आपने पढ़ाई करी है, कुछ कनेक्शन लगा आपको? आप जिसकी उपासना करते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उन्होंने तो साइंस का सर्जन किया है। इस दुनिया के जितने भी सुख है ना, आप सबको मिलियन बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई करो, भगवान के एक छिद्र के बराबर भी नहीं होगा। हमें समझाने में कहाँ पे कमी हो रही है अपनी जनरेशन को? मल्टीवर्स थ्योरी की बात होती है और दूसरा टाइम ट्रैवल की बात होती है। क्या ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं? पुरातन ऐसे भी ऋषि है कि जो फ्यूचर को जाग कर, माने कि आज से 5000 साल बाद क्या होगा, ये जीव सृष्टि कैसी होगी, वहां जाकर भी बता सकते हैं। तो इंद्र को कोई भगवान नहीं कहा गया है, इंद्र तो एक देवता है। क्या ये पॉसिबल है कि जिसको हम स्वर्ग कह रहे हैं ये भी एक तरह का यूनिवर्स है? तो क्या स्वर्ग और नर्क जाने के बाद वापस जन्म होगा धरती? बिल्कुल। दो इन्फ्लुएंसर्स हैं, समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया, इनके ऊपर केसेस हुए हैं। तो ऐसी चीजों पर निश्चित रूप से होप लगना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वापस आया हूं आपके पास पब्लिक इंटरेस्ट से बहुत अच्छा पॉडकास्ट लेकर। हमारे साथ आज बहुत खास गेस्ट है, इनका नाम है अखंड स्वामी जी। ये दुनिया में सनातन का प्रचार करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अखंड स्वामी जी। मोहित भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इट इज़ इंडीड ए मैग्निफिसेंट डिलेक्टेशन बीइंग हियर, और आपने हमें खास तौर पर आमंत्रित किया, इसलिए हम भी आपके बहुत ही आभारी है। थैंक यू मोहित भाई। थैंक यू सो मच जी। स्वामी जी। आप अमेरिका में बहुत लंबा समय आपने काटा, बेसिकली आप वहीं पे रहे हैं बहुत लंबे समय तक, और आप अब सनातन का प्रचार कर रहे हैं, मेरे ख्याल बहुत पहले से कर रहे हैं। तो आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई थी कि मैं ये करूँगा? वेरी गुड क्वेश्चन मोहित भाई। देखिए मोहित भाई, आई पर्सनली बिलीव कि हम अक्सर लोग जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं ना, वो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से प्रेरणा आपको दे देता है। हमें ये मालूम नहीं पड़ता कि मेरे जीवन में ये कहाँ से प्रेरणा आई, लेकिन देर इज समथिंग दैट परपेचुअली हाउंड्स यू। तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। आप अपने जीवन में भी देख लेंगे जी। तो ऊपर से एक आवाज़ आती है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज परस्यूइंग माय स्टडीज इन शिकागो इन न्यूरो साइंस, देयर वाज वन थिंग दैट परपेचुअली हाउंटेड मी कि यू आर नॉट क्रिएटेड फॉर दिस, यू आर नॉट क्रिएटेड फॉर दिस। तो मैं ढूंढ रहा था, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आई वॉज परपेचुअली डिस्कवरिंग दैट। आवाज़ नहीं आ रही थी, क्या करना है। फिर अंदर से ही एक ऐसी आवाज़ आने लगी कि तुझे संत बनना है, तुझे संत बनना है। मैं अपने आप को पूछ रहा था कि संत क्यों, संत क्यों। अंदर से ही आवाज़ आ रही थी, नहीं आपको संत ही बनना है, संत ही बनना है। फिर हमने इस पर काफ़ी रिसर्च करना शुरू कर दिया। आई एक्सप्लोर्ड क्रिश्चियनिटी। देयर वर मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु केम फ्रॉम मेनी रिलीजन्स, फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म। बट देन I found out that whatever Sanatan Dharma has to offer me, it is exceptional. तो फिर हमने सोचा कि सनातन धर्म में जो हमारे लिए जो खूबियाँ है वो मैं अन्यत्र कहीं पर पा नहीं सकूँगा। फिर हमने सोचा कि हमारे लिए सनातन would be the best choice. And while during that time I started reading many scriptures from श्रीमद् भगवत गीता, तो भागवतम, नारद भक्ति सूत्र, मुकुंदमाला स्तोत्र, वेद्स, उपनिषद्स, भक्त चिंतामणि, हरिलीलामृत, वचनामृत में ऐसे कई ग्रंथों का हमने बारीकी से अध्ययन किया। एंड देन आई रियलाइज्ड दैट द बेस्ट वे दैट यू कैन परपेचुअली फाइंड हैप्पीनेस इज टू टेक द शेल्टर ऑफ गॉड, भगवान की शरणागति लेने से। तो फिर हमने सोचा कि भैया शरणागति लेनी है तो संत बनना ही क्यों ज़रूरी है। दैट क्वेश्चन परपेचुअली हाउंटेड मी कि संत भगवान को पाने के लिए संत बनना क्या अनिवार्य है? अनिवार्य तो नहीं है, कोई गृहस्थ भी भगवान को पा सकता है। बट आई रियलाइज दैट इफ आई इनिशिएट मॉन्कहुड, मैं अपनी पूरी जिंदगी आई कैन डिवोट माई फुल टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेस एब्सोल्युटली फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। और फिर एमर्सन का एक बहुत ही नायाब कोट है, यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट।
आपको एक ऐसा वृक्ष को बोना चाहिए जिस वृक्ष के नीचे आप बैठने वाले नहीं है. And I found out that monkhood would be the best way where I could plant a tree under whose shade I do not plan to sit. तो फिर हमने ये सुनिश्चित किया कि monkhood would be the best way. During that time, there was also another incident that really, baffled me. There was one of my friend. He was approximately 22 years old, and he was suffering from 4th stage blood cancer. Oh. अमेरिकन गाय थे और उनको 4th स्टेज का ब्लड कैंसर था. अब डॉक्टर्स ने उनको कह दिया कि भैया यू विल नॉट बी एबल टू स्टे मोर देन 2 to 4 months टेंटेटिवली. 4th स्टेज लुकीमिया. ही केम फ्रॉम ए वेरी रिच एंड लेविश फैमिली. उनके पिताजी अमीर थे, माता पिता सब भाई बहन सब मेडिकल बैकग्राउंड्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे. एंड उनको ये मालूम पड़ा कि ये सब छोड़कर अब मुझे 3-4 महीने में मर जाना है. वो बंदा ऐसा था, व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम टू आवर कॉलेज, वो हमें आनंद में रखता था, हमें पैशनेट करता था, एंथुसियाज्म से भर देता था हम सबको. अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट कम टू कॉलेज सिंस मैनी डेज. तो फिर हमने उनको फ़ोन किया कि व्हाई डोंट यू कम टू कॉलेज, एंड देन ही टोल्ड अस दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम 4th स्टेज ब्लड कैंसर एंड डॉक्टर्स टोल्ड मी दैट आई विल नॉट बी सर्वाइविंग फॉर मोर देन 2 to 4 months. सो ही वाज एक्सट्रीमली मेलनकॉलिक, बहुत ही उदास और मायूस हो गए थे. एंड देन वो घर पे चले गए. जैसे ही घर पे गए, God comes in his dream and tells him that I'll cure your cancer. And this guy was, all of this is superstition. ये तो सब, ये कैसे हो सकता है? वो तो नास्तिक था. Second day, the same dream was repeated. अरे ये तो सब फिक्शन है, ये तो सब ब्लाइंड बिलीफ है, अंधश्रद्धा है, मेरे दिमाग में मरने के विचार आ रहे हैं, इसलिए ये सब हेलुसिनेशंस होंगे. Third day, after having the same dream over and over again, he comes to the cafeteria in the college and he tells us, आपके कोई हिंदू भगवान हमारे स्वप्न में आते हैं और हमें ऐसा कहते हैं कि आपका कैंसर मिट जाएगा. And then there was one Indian girl. She was a staunch believer in God. She told him that this cannot be wrong. If God comes in your dream, यदि भगवान आपके स्वप्न में आते, he'll definitely cure your cancer. You better have your blood reports checked, have your MRIs and CT scans done. Okay, I don't believe in all these things. I don't believe in Jesus Christ. Why would I believe in any Hindu religion? But that lady told her that if God is coming in your dream, he'll definitely and most assuredly cure your cancer. He was not ready to, get his MRIs and CT scans done. उसको जबरन ले जाते हैं अस्पताल में. And we have his MRIs, CTs and blood reports done, and you will be flabbergasted to hearken Mohit bhai, all of his blood cancer, 4th stage blood cancer came absolutely nil. Really? Yes. 4th stage blood cancer. Who was 22 years old, even American doctors told him that you will not be able to survive, and everything came absolutely normal. That guy who was a hardcore atheist, he became a staunch and very down to believer in God. उनको ऐसा लगा कि भगवान है. पहले तो भगवान में मानते ही नहीं थे. This incident really instigated and inspired me to initiate monkhood. क्योंकि जब हमारे दिलो दिमाग में विचार आ रहे थे, हमारे हृदय में विचार आ रहे थे कि हमें monkhood, हमें संन्यास को इनिशिएट करना है, उसी दौरान ये इंसिडेंट हुई थी. और इसी इंसिडेंट की बदौलत हमें बहुत ही प्रेरणा मिली. और हमने सोचा कि यदि एक भगवान एक नास्तिक के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो यदि हम हमारा पूरा टाइम, पूरी एनर्जी और पूरी रिसोर्सेस यदि भगवान के लिए समर्पित करें, तो भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं कर पाएंगे. सो दिस इंसिडेंट रियली इंस्पायर्ड मी टू इनिशिएट monkhood. तो जब ये हुआ और आप monkhood में चले गए, फिर आपने संन्यास ले लिया, उसके बाद जो ज्ञान होता है बेसिकली गुरु ज्ञान जी, वो आपने प्राप्त करा जी. आपको ऐसा क्या लगा कि जैसे आपके कॉलेज का जो इंसिडेंट हुआ, उसने कहा मैं जीसस क्राइस्ट में नहीं मानता, सनातन सबसे अलग और सबसे उच्च क्यों है? फिर इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो अब रिसर्च कर ली होगी. सनातन की सबसे बड़ी खूबी मोहित भाई ये है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर सभी धर्म समाहित हो जाते हैं. आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस्लाम सनातन में नहीं आता है. सभी धर्म सनातन के अंदर समाहित हो जाते हैं. इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं कैसे? क्योंकि सनातन का अर्थ ही है, सनातन है, यूनिवर्सल है.
आप कोई ऐसा नहीं कह सकते ये धर्म अलग है, ये धर्म अलग है, ये धर्म अलग है। सनातन इतना विशाल है, इतना विशाल है कि कोई भी चीज जड़ या चेतन उसके बाहर नहीं है। और आप हमारे वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन करेंगे ना मोहित भाई, तो जैसे हमारे धर्म में भी ऐसा कहा गया है कि इतनी देवी देवताएं होती है। अब किसी का अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, एक ही भगवान है। आप जो नाम ले ले, जीसस क्राइस्ट ले लो, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, सब हमारे सनातन धर्म के अंदर समाहित हो ही जाते हैं। अच्छा, निश्चित रूप से हो जाते हैं। और हमने क्यों सनातन धर्म को अपनाया? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि सनातन धर्म के अंदर जो गहराई है, आप जैसे उपनिषद को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे ना, आपको ये लगेगा कि इतना सारा ज्ञान हमारे सनातन धर्म में है। मैं किसी धर्म की निंदा या किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि सब सनातन के ही हिस्से हैं। समझ रहे? सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा किसी दूसरे ग्रंथ को पढ़, माने किसी दूसरे धर्म के आप किताब को उठा लीजिए, ग्रंथ को उठा लीजिए जो सनातन धर्म में न हो। सनातन धर्म के अंदर, बाइबल के अंदर जो परोसा जाता है, कुरान के अंदर जो परोसा जाता है, जो सद्ज्ञान है, वो सब सनातन धर्म के अंदर समाहित हो जाता है। अच्छा, लेकिन कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि सब में, जैसे कुरान, बाइबल, भगवत गीता है, सब में ऑलमोस्ट एक ही तरह का निचोड़ है। तो ये सब एक ही जगह से सनातन से ही ओरिजिनेट होता है। मैं 100% मानता हूँ। और मैंने कहा ना, इस दुनिया का कोई भी ज्ञान आप ले लीजिए, भौतिक ज्ञान हो, शारीरिक ज्ञान हो, मानसिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो जो सनातन धर्म के अंदर न हो। आप वेदों, उपनिषदों, श्रीमद् भगवत गीता को आप उठा लीजिए, 18 अध्याय आप पढ़ लीजिए बारीकी से, दुनिया का हर एक प्रश्न का समाधान आपको हो जाएगा। स्वामी जी, एक बात बताइए, आप न्यूरो साइंस में आपने पढ़ाई करी है, इसके बारे में बताइए कि क्या न्यूरो साइंस में जब आप ये सब पढ़ा आपने और ज्ञान लिया उसका, तो सनातन जानने के बाद या मॉन्क बनने के बाद कुछ कनेक्शन लगा आपको? बहुत ही कनेक्शन लगा। देखिए, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था मोहित भाई, तो देयर वर मेनी परप्लेक्शंस एंड मेनी कंफ्यूजन्स गोइंग ऑन इन माय माइंड। मैं जितनी गहराई में गया हूँ ना न्यूरो साइंस में, उतना ही मेरे अंदर जितने भी डाउट्स, परप्लेक्शंस थे ना अध्यात्म के प्रति, उसका निकंदन करने में न्यूरो साइंस ने मेरी बहुत ही सहायता की है। देखिए, मैं पहले थोड़ी साइड की बात आपको बता देता हूँ मोहित भाई। कई लोग ऐसे होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, कभी कभार कुछ ऐसे जो साइंस का खंडन कर देते हैं। कुछ साइंस के ऐसे लोग होते हैं जो धर्म का खंडन कर देते हैं। मैं मानता हूँ ये 100% गलत है। अच्छा, साइंस का सर्जन करने वाले कौन है? आप जिसकी उपासना करते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उन्होंने तो साइंस का सर्जन किया है। तो साइंस का खंडन आप क्यों करते हो? और जो लोग अपने आप को ज़्यादा होशियार मानते हैं, वो कहते हैं कि आई बिलीव इन साइंस, आई एम ए मैन ऑफ साइंस, नॉट ए मैन ऑफ गॉड। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, भैया साइंस को बनाने वाला ही कौन है? आप इस दुनिया के 100 श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों को उठा लीजिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर गैलीलियो गैलीली, सर जगदीश चंद्र बोस, कोई भी वैज्ञानिक जो इस दुनिया के 100 महानतम वैज्ञानिक है, सब भगवान के प्रति दृढ़ आस्था रखते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे तो ऐसा भी कहते थे, मैं जितनी साइंस में गहराई से गया हूँ, जितनी फिजिक्स में गहराई से गया हूँ, उतना मुझे भगवान पर विश्वास बढ़ता जा रहा है कि इस दुनिया का सर्जन करने वाला और इसका पालन करने वाला कोई तो है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग हार्डकोर साइंस में चले जाते हैं और कहते हैं कि भगवान जैसी चीज़ नहीं, आप इन वैज्ञानिकों के जीवन को बारीकी से पढ़ लीजिए। आप थॉमस अल्वा एडिसन या फिर आइंस्टाइन से तो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। उन्होंने जितने रिसर्च की, इतने आजकल के लोगों ने तो नहीं किए। वो भी भगवान पर दृढ़ विश्वास करते हैं। तो मैं और आप कौन सी खेत की मूली है? तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि साइंस और रिलीजन अलग चीज़ नहीं है। लोग इसको अलग बना देते हैं। अब मैं मेरी बात करता था। देखिए, न्यूरो साइंस में मैं जितनी गहराई से गया हूँ ना, उतना मेरी भगवान के प्रति आस्था बढ़ती जा गई है। मुझे वेदों और उपनिषदों में समझने में भी सहूलियत मिली है। जैसे कि न्यूरो साइंस में कंसेप्ट आता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स का, डोपामिन हो, सेरोटोनिन हो, ऑक्सीटोसिन हो, जितने भी ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हों। अब मान लीजिए कि न्यूरो साइंस क्या कहता है कि ये जितने भी भौतिक सुख हैं, शारीरिक सुख है, खाने पीने का सुख हो, प्रेस्टीज का सुख हो, पैसे का सुख हो, या फिर सेक्सुअल प्लेजर्स का सुख हो। फॉर एग्जाम्पल आप उठा लीजिए खाने का सुख।
किसी को आप उनकी फेवरेट आइटम दे दीजिए, गुलाब जामुन या समोसा, क्या होगा? आप उनको कहेंगे 2 समोसा खा लीजिए, खा लेगा, 10 खा लेगा, 50 खा पाएगा? नहीं, नहीं खा पाएगा। क्यों? सेटिस्फेक्शन हो गया उस टाइम उसकी का। क्रेविंग खत्म हो गई। हाँ। समझ रहे? हम्म, तो इनिशियली क्या होगा, जैसे ही इंसान समोसा खाएगा थोड़े समय, उसका डोपामिन का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, हम्म, इंस्टेंटेनियस उसको प्लेजर मिल जाएगा। फिर वही डोपामिन का ग्राफ जितना ऊपर जाता है ना, उतना ही नीचे जाता है। मान लीजिए किसी ने अल्कोहल ले लिया, किसी ने ड्रग्स ले लिया। अब न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव से मैं आपको थोड़ी गहराई से समझाता हूँ। न्यूरो साइंस ये कहता है कि खाने में से मान लीजिए कि आपका डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो 100 तक चला गया, खाने में से जो आनंद मिलता है वो 100 तक चला गया। जब इंसान किसी वासनिक आनंद को लेता है, जैसे कि काम वासना का, संभोग का आनंद लेता है, तो उसका डोपामिन का ग्राफ 500 तक चला जाता है। जब कोई भी इंसान नया प्रेम करता है तो उसका डोपामिन का ग्राफ 1000 तक चला जाता है। जब कोई इंसान ड्रग्स लेता है ना, तो उसका डोपामिन का ग्राफ 2000 से 30,000 तक चला जाता है। आई एम शोइंग यू जैसे जैसे बढ़ता है। जब इंसान के अहंकार का पोषण होता है कि मैंने ये काम किया, जब इंसान क्रेडिट लेता है, प्रेस्टीज का सुख लेता है, तब सबसे ज़्यादा उसका डोपामिन का ग्राफ ऊपर चला जाता है 5000 तक। खाने में 100, प्रेस्टीज के सुख यानी अहंकार का सुख 5000 तक। अब न्यूरो साइंस ये भी कहता है मोहित जी, जितना ऊपर आपका ग्राफ जाएगा ना, उतना ही नीचा आपका डोपामिन का स्पाइक जाएगा, और वो भी इंस्टेंटेनियसली, तुरंत ही चला जाएगा। तो आपने प्रेस्टीज का, आपने मान सम्मान का सुख लिया, मैं हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, 5000 तक सुख मिला, इतना ही -5000 तक आपका डोपामिन का ग्राफ चला जाएगा। तो इतना ही दुख आपको अनुभूति होगी। समझ रहे ना? अब अध्यात्म क्या कहता है? वही तो कहता है आप जितने भौतिक सुख, शारीरिक सुख लेंगे, उतना ही आपको दुख भुगतना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को आप? तो न्यूरो साइंस क्या कहता है, यदि आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो आपको सेरोटोनिन का सुख लेना चाहिए। मेडिटेशन से आपको मिलेगा। सेरोटोनिन का सुख कैसे मिलता है आपको? दूसरों की सहायता करने से मिलता है, भगवान का नाम स्मरण करने से मिलता है। तो सेरोटोनिन का ऐसा नहीं कि डोपामिन की तरह इंस्टेंट पाइक करके नीचे चला जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में वो क्या हम कहते हैं, जिसको सुख और आनंद शब्द से हम कहते हैं। सुख यानी नाशवंत होता है, आनंद यानी शाश्वत होता है। सुख शॉर्ट टर्म होता है, आनंद लॉन्ग टर्म होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत शारीरिक सुख ले लेता है, कोई व्यक्ति खाने पीने का XYZ कोई भी सुख, संभोग का सुख ले लेता है। कोई इंसान संभोग करेगा, कितना समय ले पाएगा? सेक्सुअल प्लेजर इंसान कितने समय, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा, चलिए इससे पूरी रात को इंसान नहीं कर पाएगा ना, कोई भी सुख। तो भगवान का एक ऐसा सुख है मोहित जी, इंसान 24 घंटे उसको लूट सकता है। और हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है मोहित जी कि भगवान के एक छिद्र का सुख, इस दुनिया के जितने भी सुख है ना, आप सबको मिलियन बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई करो, भगवान के एक छिद्र के बराबर भी नहीं होगा। इतना सुख भगवान के स्वरूप में है। तो ये जो आप बता रहे हैं जी हमें समझाने में कहाँ पे कमी हो रही है अपनी जनरेशन को, जी। यंग जनरेशन को, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने डिफरेंस देखा कुछ भारत के यूथ में और US के यूथ में और दूसरे वर्ल्ड के यूथ में? मैंने देखा मोहित जी, हम कई देशों का परिभ्रमण करते हैं, तो मैंने ये देखा कि भारत के जो लोग हैं ना, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आज हमारे लोग वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रभावित होने लगे हैं। हम्म, आप देखेंगे तो उनको विदेशों में जाने का ट्रेंड बढ़ गया है। उनको फॉरेन से जितनी भी घटिया चीज़ आती है, वो खाने पीने की चीज़ हो, कपड़े पहनने की चीज़ हो, या फिर शराब, ड्रग्स, अल्कोहल, जो कुछ भी हो, जितनी भी घटिया चीज़ विदेश की होते हैं, वो सब हमारे देश के लोग अपना लेते हैं, और वो भी अहोभाव से, अरे अरे ये तो विदेश से आई हुई है। फॉरेन के लोग अब क्या करते हैं, हमारे देश की जितनी भी अच्छी चीज़ है ना, पकड़ पकड़ कर अपने जीवन में अपनाते हैं। फिर वो योगा ही क्यों ना हो, प्राणायाम ही क्यों ना हो, मेडिटेशन ही क्यों ना हो, शाकाहार होना का ही क्यों ना हो। अब हमारे देश में दिन प्रतिदिन वेजिटेरियनिज्म का क्रेज बढ़ता नहीं है। लोग अब कूल होने के लिए, बोल्ड दिखने के लिए, कूल होने के लिए, या फिर मित्रों के साथ शराब पी लेंगे, नॉनवेज भी खा लेंगे, बोल्ड दिखने के लिए अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करने लगेंगे। अब वेस्टर्न के लोग क्या करते हैं, हमारे देश की जितनी भी अच्छी चीज़ है ना, पकड़ पकड़ कर अपने जीवन में अपना लेते हैं। हम आयुर्वेद को खो बैठते हैं, वो लोग आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं।
लेकिन भारत में आयुर्वेद को एक अच्छा दर्जा मिल ही नहीं पा रहा है। दवाइयाँ बनती हैं, जी। उसके बाद इंग्लिश दवाई जो होती है उसके तो कंपैरिजन में कुछ हो ही नहीं वही मैं पाता। कहता हूँ मोहित भाई, हमारे देश में अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस कम है। जी। लेकिन एक और पॉइंट मैं आपको जानना चाहता हूँ, जो हुँ। इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे हम आपके जैसे लोग हैं जो अच्छी चीज़ें फैला रहे हैं, जी हाँ। और एक तबका है जो एक गंदी चीज़ फैला रहा है, जी हाँ। तो उन पे भी रोक लगनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, शायद आपने सुना भी होगा, कुछ टाइम पहले, भी कुछ दिन अच्छा। पहले की बात है, हुँ। 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं, समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया, इनके ऊपर केसेस हुए हैं, हुँ। एफआईआर हुई है, पार्लियामेंट तक बात चली गई थी, अच्छा। और गंदे जोक मारे गए हैं, माता पिता के बारे में गलत गलत बातें करी गई है, और बहुत सारा यूथ इनको फॉलो कर रहा है। हो सकता है उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह की जो बातें हो रही है, जी, ये कितना और नेगेटिव कर सकता है हमारे देश के कल्चर को। बिल्कुल सही मैं ये बात। नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन जब हुँ। हम कल्चर की बातें कर रहे हैं, हुँ। तो क्या ये इस तरह की चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें अमेरिका में या किसी और कंट्री में देखने को मिलती हैं? देखिए, पहले तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मोहित जी। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हो या मैस मीडिया जिसके हाथ में, जिसके साथ हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग जुड़े हुए हो, इनकी ये पवित्र ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हो ना, उनको सतमार्ग की ओर प्रेरित करें। हुँ। फिर वो साधु सन्यासी ही क्यों ना हो, कोई यूट्यूबर ही क्यों ना हो, कोई इन्फ्लुएंसर्स ही क्यों ना हो। आप हर दिन आपको लाखों, करोड़ों लोग देखते हो, और आप ही यदि अश्लीलता परोसते हो, आप ही यदि सनातन वैल्यूज़ के विरुद्ध में जाकर कुछ करते हो, तो ऐसी चीज़ों पर निश्चित रूप से थोप लगना ही चाहिए। क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। अब आपने जो कहा वो डिटेल्स में नहीं जानता, लेकिन अमेरिका में भी कोई इतनी हद तक गंदी बातें नहीं करता। वहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त है। अश्लीलता यदि आप अंधाधुंध होके परोसते हैं ना, तो वहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त है। तो हमारे देश तो ऋषि मुनियों का देश है, हमारा देश तो सनातनियों का देश है। हमारे देश में तो आप किसी भी महिला को गलत दृष्टि से भी नहीं देखते। आप यदि सम उम्र की उसको बहन के रूप में देखते हैं, माता के रूप में, या फिर बिटिया के रूप में। अब यदि कोई इंसान माँ तक की गालियाँ बोलने लगे, तो ऐसी चीज़ों पर तो निश्चित रूप से थोप लगना चाहिए। तो वहाँ तो बहुत सारी फीमेल्स भी आती हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर। मैं जी। स्पेसिफिक उसकी नहीं, और भी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। जी। बड़ा प्रमोट करा जाता है, हाँ हाँ ही होती है। जी। मजाक एक हद तक अच्छा लगता है, मजाक होता है किसी को अच्छा फील कराने के लिए। यहाँ पर मुझे लगता है मजाक एक लिमिट क्रॉस कर गया है, जहाँ पे गाली गलौज करना, खासकर हिंदुस्तान में आजकल बहुत प्लेटफॉर्म्स में ऐसा हो गया, गाली देना एक कूल चीज़ माने जाने लगी जी। है, कि गाली देना कैसे कूल हो सकता है। कभी भी कूल नहीं हो सकता। सही बात है। देखिए, जो मनोरंजन दूसरों के आत्मसम्मान को नष्ट करे, हमारी संस्कृति को नष्ट करने पर प्रहार करे, ऐसा मनोरंजन को कभी भी हमारे देश में समर्थन नहीं मिलना चाहिए। आप मनोरंजन करना है तो कराइए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सनातनी वैल्यूज़ के विरुद्ध में जाकर नहीं। किसी का अपमान हो, किसी की जेंडर पर आप बोले, किसी के नात-जात पर बोले आप, किसी के धर्म पर बोले, किसी की संस्कृति पर बोले, ऐसा मनोरंजन को 100% थोप लगा देना चाहिए। अच्छा, डिप्रेशन और अपसेटनेस, जी। मेरे ख्याल से लोग ऐसे प्रोग्राम्स में तभी जाते होंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं परेशान है, डिप्रेस जी। है, उनको ये सुन के अच्छा लग रहा है। जी। इसको भगाने का कुछ अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ये तो गंदे तरीके हो गए, जी। अच्छा तरीका भी होना चाहिए ना। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने मोहित भाई। डिप्रेशन को भगाने का अमोघ शस्त्र मैं आपको बताता हूँ। अल्टीमेट लेवल का। आपको जिस भगवान के प्रति आस्था हो ना, उनका नाम स्मरण आप करिए। आपको हनुमान जी के प्रति आस्था हो तो हनुमान जी का नाम, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान के प्रति आपको आस्था हो ना, हो सके आप इतना नाम स्मरण कीजिए। आपने अल्टीमेट सोल्यूशन पूछा, इसलिए मैं बता, इसके कई जी। सोल्यूशंस हैं, लेकिन ये अमोघ शस्त्र है। आप यदि भगवान का नाम स्मरण करेंगे ना, कोई भी बीमारी, मेंटल बीमारी ऐसी नहीं है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ले लो, कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया ले लो, यकीनन 100% आपकी बीमारी सॉल्व हो जाएगी। यदि आप शिद्दत से, लगाव से, प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो वो नाम स्मरण में इतनी ताकत है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरा हिलाकर चेंज कर सकता है। आपको जो भगवान का नाम स्मरण अच्छा लगे, वो भगवान का आप नाम स्मरण हर दिन 10 मिनट कीजिए। स्वामी जी, एक बात बताइए, जी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि नाम स्मरण करें। मैं आपसे और थोड़ा ना फिजिक्स के साथ बात करना चाहता हूँ, जी। सनातन और फिजिक्स को जोड़ के। क्वांटम फिजिक्स एक अब नई चीज़ आ रही है और बहुत उस पर बात हो रही है। क्वांटम और सनातन
ये कहीं ना कहीं बड़ा जुड़ाव मैं महसूस कर रहा हूँ इससे कि कुछ ना कुछ और ज्यादा होने वाला है. हाउ डू यू सी क्वांटम फिजिक्स इन क्वांटम वर्ल्ड in Sanatan or in the day-to-day routine in Right. finding the God? I think quantum physics will play a very substantial role. Hmm. किसी को अध्यात्म की और प्रोग्रेस करना हो ना, तो क्वांटम विल डेफिनेटली प्ले ए वेरी मैजेस्टिक रोल इन रीअवेकनिंग पीपल्स फीलिंग्स टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. देखिए, आप जितने भी ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में आप देखिए, उनके जीवन में भी क्वांटम फिजिक्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है. उनको अध्यात्म की ओर प्रेरित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है. तो मैं ये मानता हूँ कि कोई यदि इंसान क्वांटम फिजिक्स को बारीकी से पढ़ता है ना, तो निश्चित रूप से उसकी अध्यात्म और भी जागृत हो जाएगी, भगवान के प्रति उसकी आस्था भी और भी जागृत हो जाएगी. लोग एक चीज और जानना चाहते हैं, क्वांटम फिजिक्स तो चलिए अलग चीज होगी, हाउ टू ट्रेन आवर ब्रेन. राइट. ये इसको ट्रेन कैसे करें, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे तो हम इस तरह के जार्गन्स, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को ज्यादा अच्छा समझ भी पाएंगे. राइट. और हो सकता है अपने ब्रेन की पावर से हम इतना आगे पहुंचेंगे अध्यात्म में, हम भगवान को पाने के करीब पहुंच जाएं. हाउ टू ट्रेन आवर ब्रेन? ट्रेन योर ब्रेन एक्सप्लिसिटली इन विच मैनर? आप कौन सी दिशा? ट्रेन अ ब्रेन ऐसे, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हम हैं, राइट, उसमें हम कितना ही अपने दिमाग को ट्रेन कर पा रहे हैं. हम जो देखते हैं, जो खा रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उतना ही जिंदगी है. और अब तो मेरे ख्याल से जितने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं एक मोबाइल के अंदर, सोच को बहुत नैरो कर दिया. मुझे ऐसा लगता है कि लोग बस वही सोच रहे हैं जो वो देख रहे हैं. सही बात है. हम उसके आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं या सोचने नहीं दिया जा रहा है. बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मोहित जी. इसमें मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा. वन, आपको क्या नहीं करना है, और दूसरी चीज आपको क्या करना है. एंड बोथ ऑफ देम आर साइंटिफिकली प्रूवन. देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, यदि आपके अपने ब्रेन को विकसित करना है, आपको ब्रेन को ट्रेन करना है, ब्रेन के फोकस लेवल्स को बढ़ाना है, कुछ भी ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज, सबसे पहले हो सके इतना स्मार्टफोन्स को हो सके इतना बिन जरूरी उसका उपयोग कम कर दीजिए. मैं ये नहीं कहता कि स्मार्टफोन्स का उपयोग मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, इसके बिना आप जी नहीं सकेंगे. जहाँ पर ज़रूरत न हो उसको अवॉइड कीजिए. मैं आपको एक सिंपल रिसर्च बताता हूँ. UCLA का ये रिसर्च है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस का. मान लीजिए कि आप भोजन लेते हैं, आप पढ़ते हैं, कुछ भी आप क्रिया करते हैं, यदि आपका मोबाइल फ़ोन आपके डाइनिंग टेबल पर भी पड़ा हुआ है ना, रिसर्च ये कहता है कि यदि एक बार भी आपने मोबाइल फ़ोन को देख लिया ना, दूसरी बार आपका अटेंशन आने में 23 मिनट्स और 15 सेकेंड्स लगते हैं. रियल रिसर्च बाय UCLA. एक बार ही देखने पर ही, एक बार भी आपने मोबाइल फ़ोन में कुछ काम शुरू नहीं किया, आपने टेक्स्ट मैसेज देख लिया, व्हाट्सएप मैसेज देख लिया, मान लीजिए आप पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, बीच में आपने इस मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज देख लिया, रिसर्च ये कहता है कि आपका अगला अटेंशन स्पेन आने में 30 मिनट्स और 15 सेकेंड्स लग जाते हैं. रिसर्च डन बाय UCLA. कितना गहरा, कितना मेटिकुलस ये रिसर्च है. आप खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, आजकल लोग कॉन्शियस माइंड से कहाँ खाते हैं, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो. इसका एक कारण ये भी है, खाते खाते भी यदि आप टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, तो वो आपके डाइजेशन को 60 to 70% इंटरप्ट कर देता है. रिसर्च तो ये भी कहता है, यदि आप कॉन्शियस फीलिंग से टॉयलेट भी नहीं जाते ना, वो आपको इंटेस्टाइन्स के प्रॉब्लम्स कर सकता है. रिसर्च में मोहित जी ये भी बताया गया है कि जो लोग जब टॉयलेट में बैठते हैं ना, तब भी यदि स्मार्टफोन्स को हिलाते रहते हैं, स्मार्टफोन्स पर ध्यान है ना, तो वो उनको कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. तो व्हाट रिसर्च इंडिकेट्स कि आप कुछ भी एक्शन लेते हो, आप सोते हो ना, तब भी आपका दिमाग नींद पर होना चाहिए, खाते हो तब भी दिमाग खाने पर होना चाहिए, पढ़ते हो तो पढ़ने में. और सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन को डिसरप्ट कौन करता है आज के युग में? स्मार्टफोन्स. तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है. यदि आप अपने ब्रेन को अच्छी तरह से डेवलप करना चाहते हो ना, तो जहाँ पर मोबाइल की ज़रूरत न हो वहाँ उसको दूर ही रखिए. एक टाइम स्लॉट बना लीजिए जहाँ पर आप ये मैसेज देखो, फ़ोन में बात कर लो, उसके बाद कोई भी कॉन्शियस एक्टिविटी आप करते हैं ना, मोबाइल फ़ोन को साइड में रखते हैं. रिसर्च ये भी कहता है मोहित जी, जब आप सोते हो ना, यदि आपका मोबाइल फ़ोन साइड में है ना, तो वो आपके स्लीप को भी 20 से 25% क्वालिटी कम कर देता है. कम कर देता है, कम कर देता है. आप SMS या टेक्स्ट मैसेज नहीं करते, सिर्फ मोबाइल फ़ोन आपके बगल में पड़ा हुआ है, आपके बेड में पड़ा हुआ है, और आप अभी सोते हो ना, तो आपको डीप स्लीप की गहराई को 20 से 25% स्मार्टफोन्स कम कर देता है. ये रिसर्च कहता है.
तो आपने जो प्रश्न पूछा था उसी के अंतर्गत मैं कहता हूं कि सबसे पहले जहां पर मोबाइल स्मार्टफोन्स की जरूरत ना हो वहां अवॉइड ही रखिए। ये सबसे आपको क्या नहीं करना, अब क्या करना है ब्रेन के लिए वो मैं आपको बताता हूं। बहुत ही शानदार चीज है, आप हो सके इतना दिन में 15 से 20 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। उसके तरीके नहीं पता लेकिन लोगों को कि क्या करना चाहिए। जी, देखिए मेडिटेशन के मोहित जी हजारों प्रकार है, हजारों प्रकार है। आपको जिस हिसाब से ठीक लगे, मैं आपको 2-3 प्रकार बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह उठे, भगवान को थैंक यू कहते हैं, भगवान आपने मुझे उठाया। इस दुनिया में हर दिन ऐसे 4 से 5 हज़ार लोग होते हैं जो सुबह उठते ही नहीं। भगवान आपने मुझे ये दिन दिखाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आप यदि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग करते हैं ना, ग्रैटिट्यूड के भी विचार करते हैं, जिसको हिंदी में हम कृतज्ञता कहते हैं, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। आप 10 मिनट हर दिन भगवान को थैंक यू कहते हैं कि भगवान व्हाट यू हैव गिवन मी, आई एम रियली इंडीड थैंक यू इवन फॉर ऑल दिस थिंग्स। वो भी एक वो मेडिटेशन का प्रकार है। आप देखते देखते, आप चलते चलते भगवान के विषय में सोच कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, वो भी एक मेडिटेशन का प्रकार हो गया। आप हर इंसान के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, वो भी एक मेडिटेशन का प्रकार हो गया। आप जड़ या चेतन वस्तु यानी लिविंग या नॉन लिविंग सबके अंदर भगवान का दर्शन करते, वो भी एक मेडिटेशन का प्रकार हो गया। आपकी आईज ओपन है, खुली आंख से आप प्रकृति को देख रहे हैं और सोचते भगवान आपने कितनी नायाब ये दुनिया बनाई है, ये भी एक मेडिटेशन है। आप बंद आंखें कर कर बैठ गए हैं, आप यूनिवर्स के विषय में आप अपने अंदर गहराई से चले गए हैं, वो भी एक मेडिटेशन का प्रकार है। तो आपकी प्रकृति के आधार पर, आपके कैरेक्टर के आधार पर, आपके बिहेवियर पर आधार पर ये सुनिश्चित होता है आपके लिए कौन सा मेडिटेशन अच्छा है। जैसे मैं हर दिन ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन करता हूँ, तो उससे मेरे ब्रेन का कंसंट्रेशन पावर बहुत ही मुझे फील होता है कि बहुत बढ़ जाता है। स्वामी जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ जी ये तो सब पॉजिटिव चीजें होगी, लेकिन आज के टाइम पे और बहुत समय से, जी। आज ही नहीं कह सकते, बहुत समय से नेगेटिविटी बड़ी फैलाई जाती है जी और वो नेगेटिविटी हर किसी के अंदर आ गई धीरे धीरे, क्योंकि एक डर का माहौल है। डर का माहौल ऐसे है कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, भगवान आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। तो वो डर जो है वो इंसान को और वीक बना रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल कि भाई आपके ये चीज खराब है, आप जाइए पूजा करिए। अब इंसान वो मन से पूजा नहीं कर रहा है, वो डर से पूजा कर रहा है। ये थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि ये क्यों हो रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए पहले तो मैं बता देता हूं कि आज दुर्भाग्य की बात है कि इस दुनिया में 99% लोग कोई भी धर्म के उठा लीजिए, भगवान के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ प्रेम से नहीं, डर से ही जुड़े हुए हैं। जी। कैसा डर? ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, जैसे कि ये पूजा नहीं करूंगा तो भगवान मेरे पर नाराज हो जाएंगे, ये मैंने ये पाठ नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया तो भगवान मुझे शाप दे देंगे। भगवान आपको कभी भी इस नजरिए से नहीं देखते। आप जितना, देखिए धर्म का सर्जन क्यों हुआ है जानते हो? जिसको हम धर्म कहो, अध्यात्म कहो, आप जितना धर्म के अंदर गहराई से जाएंगे ना, आप खुद निडर हो जाएंगे। निर्भय संस्कृत शब्द है, आप फियरलेस हो जाएंगे। आपके अंदर जितने भी किस्म के डर है ना, वो खत्म करने के लिए ही तो स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन आज कम नसीब की बात है, आज कई लोग जितना ज्यादा क्रियाकांड करते, मैं किसी का निंदा नहीं करता, लेकिन गलत तरीके से जब यह क्रियाकांड करते हैं ना, तो लोग जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाते उतना ज्यादा डरते जा रहे। भगवान ये अपेक्षा नहीं रखते। भगवान तो यही कहते हैं, बेटा तू निर्भय होकर जी, निडर होकर जी, क्यों किसी से डरता है, क्यों किसी से डरता है? अब हमने धर्म को कैसे कर लिया, ये नहीं करूंगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये नहीं करूंगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। इस पर मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की प्यारी भक्त थी गोपिका है, आपने नाम सुना होगा, श्रीमद् भागवत में उनका उल्लेख आता है। तो गोपिकाओं का एक प्रसंग आता है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा भगवान श्री कृष्ण थोड़े बीमार ऐसा कुछ हो गए थे, तो नारद जी गोपिकाओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि यदि आप अपने चरण की रज भगवान को देंगे ना, तभी भगवान ठीक होंगे। अब शास्त्रों में क्या कहा है कि यदि आप भगवान को ही अपनी चरण रज दे तो आप नरक में जाएंगे। तो गोपिकाओं ने क्या कहा, यदि हमारे चरण रज से भगवान ठीक होते हैं तो हमें नरक में जाने के लिए भी मंजूर है।
क्योंकि उनको भगवान में इतना प्रेम था कि वो किसी भी प्रकार के डर से भगवान की भक्ति नहीं करते थे। अब दूसरा बंदा होता तो क्या करता, अरे मेरी चरण रेत में दूंगा तो भगवान को तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं तो नरक में जाऊंगा। कोई बंदा तैयार ही नहीं होगा। अब गोपिकाओं को भगवान के अंदर इतना प्रेम था कि वो नरक में जाने के लिए भी तैयार थे। उनके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं था। तो हमारी भक्ति हमें फियरलेस बनानी चाहिए। आप जितना ज़्यादा धर्म के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाएंगे, उतना आप निर्भय होने चाहिए। और आप भगवान की भक्ति ऐसे ही कीजिए कि भगवान मुझे कितना प्रेम करते हैं, भगवान मुझे कितना प्रेम करते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। भगवान आपको इस एंगल से कभी नहीं देखते। इसमें कोई किसी को मतलब डरना नहीं चाहिए कि डरना कुछ कर कभी रहे हैं भी तो नहीं करते चलना चाहिए, कभी भी नहीं। आप प्रेम से भगवान के साथ जुड़िए। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जी। भगवान श्री कृष्ण की जो आगे की जनरेशन्स थी, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। उनका क्या हुआ था? ऐसा कहते हैं कि उन्हें श्राप था जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण को, और उस श्राप के कारण फिर आगे की बात नहीं हुई। आगे लोगों को पता भी नहीं है। जी जैसे हाँ, हम रामायण की बात करें तो लवकुश के बाद हमें जी, लवकुश के बाद का जो मेजर उनका जो राजपाट होगा उसके बारे में बात नहीं होती। राम जी ने जो राजपाट करा उसके बारे में बात नहीं होती। मतलब एक लिमिट है हर चीज की। देखिए उसमें हुआ तो क्या था मोहित जी कि भगवान के जो वंशज थे ना, उसमें कोई कोई वंशज, सभी की मैं बात नहीं करता, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने किसी ऋषि मुनि का शाप लिया था, किसी ऋषि मुनि को परेशान किया था, इसलिए उनकी शाप की बदौलत उनको थोड़ा दुख सहन करना पड़ा, थोड़ी उनको बहुत ही तकलीफें हुई थी। तो ये शास्त्रों में लिखा गया है। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस लीला को क्यों किया था? भगवान ये कहना चाहते थे कि आप, अब उनका तो जो हुआ वो, लेकिन भगवान इससे हमें क्या सिखाना चाहते थे कि आप भले ही भगवान के वंश में जन्म लिया हो आपने, भले ही हमारे करीब के हो, लेकिन यदि आप किसी को गलत दृष्टि से हैरान करेंगे, किसी को पीड़ित करेंगे, तो भले ही आप हमारे रिश्तेदारी में आते होंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। भगवान का ये उपदेश था कि भले ही आप भगवान के कुल से आ रहे हो, लेकिन यदि आप अपना अधिकार समझकर दूसरों को हैरान करेंगे ना, तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि आप पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते अरे मैं तो भगवान के वंश से आया हूँ, मैं तो इस गद्दी से आया हूँ, इस धर्म से आया हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। यदि आप गलत काम करेंगे तो भगवान भी आपको दंड देंगे। भगवान ये नहीं सोचेंगे ये मेरे पुत्र है या ये ऐसे है। तो ये तो सीखने की चीज़ है। हिंदुस्तान के अंदर जो एक छोटा टाइटल भी होता है, राजनेता, उनके जो परिवार के लोग होते हैं वो तो ये सोच के बैठते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारा हो गया। कोई भी हो, मैंने कोई भी इंसान की बात करता हूँ जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे जी। मल्टीवर्स थ्योरी की बात होती है और दूसरा टाइम ट्रैवल की बात होती है। क्या ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं? अब देखिए आप इसको कैसे नजरिए से देखते हैं, आप पहले मुझे बताइए। मेरे को लगता है होता ही है, क्योंकि हम इतने बड़े ब्रह्मांड में अकेले तो नहीं हो सकते जी। और हमारे शास्त्रों में मल्टीवर्स की बात हुई है। आपको ऑडियंस को पहले समझाना होगा मल्टीवर्स क्या है। आपके ऑडियंस को मालूम है ना? बहुत सारे यूनिवर्सेस जी हाँ, अलग अलग। एक यूनिवर्स में हम हैं, हम मिल्की वे से भी बाहर, गैलेक्सी के बाहर जाकर एक पूरा यूनिवर्स का ग्लोब तैयार हो जाता है। जी हाँ। उसके बाद उस तरह के बहुत सारे करोड़ों यूनिवर्सेस हैं जिसमें अलग अलग जीवन होंगे और हम जैसे ही लोग होंगे। यही एक मल्टीवर्स है। और ऐसा कहा जाता है कि हम ही तरह के लोग वहां पर भी जी रहे हैं। बिल्कुल। और हम जो इतनी सारी यूनियों की बात करते हैं वो यहाँ पर क्या वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन अंत क्षीर सागर से होते हुए फिर भगवान के वैकुंठ में जाना है। तो हम 7 स्काइज की बात करते हैं, 7 लेवल्स की बात करते हैं। अब इसको आप बाकी का आप ब्रेक डाउन करिए लोगों के लिए। आपने जो कहा ना मोहित जी, हमारे शास्त्रों में बिल्कुल ब्रह्मांडों का उल्लेख है। हाँ। आपने जो कहा ना मल्टीवर्स, तो ऐसा नहीं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऐसा नहीं है। देखिए एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक आते हैं। जैसे ये पृथ्वी एक लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, भूअर लोक है, ऐसे कुल मिलाकर 14 लोक आते हैं एक ब्रह्मांड के अंदर। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। आज साइंस जो एक्सप्लोर कर सका है, शायद 1-2 ब्रह्मांड को किया होगा जी। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ऐसे अनगिनत, जैसे कि ये रजकण होते हैं ना, डस्ट के पार्टिकल्स जैसे होते हैं ना, इतने सारे ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। उसके अंदर पृथ्वी लोक भी है।
तो आपने जो प्रश्न पूछा जैसे मल्टीवर्स में आता है कि महज यही एक पृथ्वी लोक नहीं है कि इसमें ही हमारे जैसे इंसान है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, उन सभी के अंदर पृथ्वी लोक है और सभी के अंदर जीव एग्जिस्ट करते हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं और ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो हमारा अध्यात्म भी इसमें विश्वास करता है। ये सत्य है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप भागवतम को पढ़ेंगे तो उसमें अनंत ब्रह्मांडों का उल्लेख आता है और हर एक ब्रह्मांड के अंदर जीव सृष्टि है। ये नहीं कि यही ब्रह्मांड के अंदर जीव सृष्टि है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर जीव सृष्टि है, यानी कि हमारे जैसे लोग भी रहते हैं। और टाइम ट्रैवल भी मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मैंने किस मूवीज में तो होता है मैंने किस टाइम ट्रैवल ऐसे कि हम आज जहाँ पर है और हम पीछे के समय में चले जाएं, अपने समय से पीछे चले जाएं, तो फिर सपोज एक इंसान एक सीधी लाइन चल रही है, वो उठ के वापस चला गया, जी हाँ, अब वो जाएगा कैसे नहीं पता, हाँ, लेकिन सपोज वहां जाकर अब उसने कुछ चीजें बदल दी, तो अब यहां तक जो एक लाइन आ गई है, जी हाँ, ये तो आ ही गई है, इसके बाद अगर उसने कुछ बदला तो क्या वो ये अलग चलेगा टाइम? you're telling me can he go in the past or in the future? That's what Absolutely, that's what I'm saying. And if he's going in the past, if he changes something in the past, then what will happen to the present time from where he traveled and went back? Because as soon as he changes it, so there is a different time which is going from there. जी, So how did it possible? Because जी, that's बिल्कुल, a loop again. that's the loop, yeah, I understood, yeah. So देखिए हमारे शास्त्रों में इसका भी इनडायरेक्ट शब्दों में उल्लेख है, जैसे कि पुरातन जो ऋषि मुनि थे वो पास्ट में जाकर कुछ चेंज भी कर सकते थे। अच्छा, पुरातन ऐसे भी ऋषि है कि जो फ्यूचर को जाग कर, माने कि आज से 5000 साल बाद क्या होगा, ये जीव सृष्टि कैसी होगी, वहां जाकर भी बता सकते हैं। अब जानबूझकर वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि भगवान ने जो ये दुनिया बनाई उसमें हम कौन है हस्तक्षेप करने के लिए, लेकिन भगवान की दी हुई शक्ति से वो सब जान सकते खरा। जैसे हमारे एक संत थे गोपालानंद स्वामी, अब वो कहते थे कि मैं किसी भी इंसान को देखता हूँ ना, तो उसके 1000 जन्मों के पाप और पुण्य कर्म को मैं देख सकता हूँ। पेस्ट आज से 1000 जन्म पहले, 10,000 साल पहले वो क्या था, किस जगह पर था, क्या उसका नाम था, कौन कौन उसके परिवार में थे, कौन सी योनि में था, वो कौन से ब्रह्मांड में था, सब कुछ मैं बता सकता हूँ। ऐसे हमारे एक संत थे गोपालानंद स्वामी, वो बता रहे थे। इतना ही नहीं, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो कहते थे स्वामी जी कि मैं जान सकता हूँ 100% भगवान की कृपा से। तो ऐसा होता है। अब वो कितना उसमें फेरफार करते हैं वो उन पर निर्भर है, क्योंकि वो हमेशा भगवान को ही अधीन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से 1000 साल बैक वो ट्रैवल गए और वहाँ कुछ जाकर चेंज कर दिया उन्होंने। वो जान सकते हैं लेकिन जानबूझकर चेंज नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि भगवान की सृष्टि में एक हस्तक्षेप है। अच्छा जी, मतलब ये पॉसिबल है, लेकिन साइंस के थ्रू भी पॉसिबल है ये। ऑब्वियस, यस। अध्यात्म से तो जैसे आपने बताया साइंस के थ्रू भी पॉसिबल। अच्छा, एक और चीज मुझे जाननी है आपसे, मोक्ष क्या है? मोक्ष हमें लेमन लैंग्वेज में पता है, मोक्ष मतलब हम वापस जन्म नहीं लेंगे मरने के बाद, ये मोक्ष हो गया। लेकिन एक्चुअली में मोक्ष है क्या? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मोहित जी आपने। मोक्ष यानी मुक्ति जिसको हम कहते हैं जी। अब मुक्ति का अर्थ लोग क्या निकालते हैं, आप मरने के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब मोक्ष का रियल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में सत्कर्म और खराब कर्म 2 प्रकार के कर्म आते हैं। जब तक आपके कर्मा की साइकिल, आपके कर्मों की साइकिल 0 नहीं हो जाती ना, तब तक आपका मोक्ष नहीं होता, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलती। मान लीजिए कि इस जन्म में, देख पहले तो मैं इसमें थोड़ा कर्मों के हिसाब से पहले थोड़ा समझाऊंगा। 3 प्रकार के कर्म हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। 3 प्रकार। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमान कर्म। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। संचित कर्म क्या है? हमारे हजारों जन्म के जितने भी अच्छे या बुरे कर्म होंगे ना, जिसको हम स्टॉक कहते हैं, रेजर्वर कहते हैं, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। मेरे और आपके हजारों लाखों जन्म के अच्छे और बुरे कर्म होंगे, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। अब प्रारब्ध कर्म क्या है? आपने प्रारब्ध शब्द तो हजारों बार सुना। प्रारब्ध बिल्कुल सुना। प्रारब्ध कर्म ये है कि उस हजारों जन्मों के जो संचित कर्म है ना, उसमें से भगवान ने जो इकट्ठा, जो इस जन्म में हमें भुगतने के लिए जो सुनिश्चित किया है,
कि इस बंदे को इस जन्म में मुझे इतना अच्छे कर्म और इतने बुरे कर्म का फल देना है। प्रारब्ध को हम डेस्टिन भी कह सकते हैं। डेस्टिनी भी कह सकते हैं, वो हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यानी कि इस जन्म में जो हमें भुगतना है ना, हजारों जन्म में से जो भगवान ने सिलेक्ट किया है कि इस जन्म में आपको इतना भुगतना है, उसको हम शास्त्रों में प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब क्रियमान कर्म क्या है? संस्कृत शब्द है क्रियमान, यानी फिलहाल जो नए कर्म करते हैं, आप कोई अच्छा कर्म करेंगे, कोई बुरा कर्म करेंगे, तो वो जो फिलहाल जो आप वर्तमान में जो कर्म करते हैं ना, उसको शास्त्र में क्रियमान कर्म कहा गया है। जो आगे के लिए फायदा करेगा या नुकसान भी कर सकता जी, नुकसान भी कर सकता है। अब आजकल लोग भाग्य शब्द का उपयोग करते हैं, डेस्टिनी शब्द का उपयोग, वो क्या है? तो भाग्य यही है कि भगवान ने 3 प्रकार के कर्म कहे। जो पहला हुआ संचित, दूसरा हुआ प्रारब्ध और तीसरा हुआ क्रियमान। जो प्रारब्ध कर्म यानी कि भगवान ने जो इस जन्म में हमारे लिए भुगतने के लिए कहा है, उसमें से जो अच्छे कर्म है, जिसको हम शास्त्रों में सत्कर्म कहते हैं, उसी को हम डेस्टिनी कह सकते हैं, भाग्य कह सकते हैं। आप लोग कहते हैं ना, इसका भाग्य अच्छा हुआ है, इसको मर्सिडीज मिल गई। वो उसके कुछ जन्म के अच्छे सत्कर्म होंगे जो भगवान ने इस जन्म में सुनिश्चित किए लिए उसके लिए, उसको हम डेस्टिनी कहते हैं। और जो दुष्कर्म होते हैं, जो खराब कर्म होते हैं, उसको हम दुर्भाग्य कहते हैं। तो इस जन्म के लिए जो भगवान ने सुनिश्चित किया है ना, इसी को लोग आज डेस्टिनी, भाग्य या फिर दुर्भाग्य जो शब्द से पुकारते हैं वो। अब आपने जो प्रश्न पूछा था, जो मोक्ष क्या होता है, तो जब आपके संचित कर्म का बैलेंस 0 हो जाता है ना, संचित यानी आपकी हजारों लाखों जन्म के जितने भी बैलेंस है, अच्छे या बुरे, वो जब 0 हो जाता है ना, तभी आपको मुक्ति मिलती है, तभी आपको मोक्ष मिलता है। मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मरने से आपको शरीर से मुक्ति मिलती है। आपको यथार्थ जो शाश्वत मुक्ति है ना, वो नहीं मिलती। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे, तो स्वामी जी हम हमारे कर्मों के बैलेंस को कैसे 0 करें? सही बात है ना, ये प्रश्न एक तो यही है कि 0 कैसे करें, और दूसरा है कि फिर तो हमें हर जन्म में अच्छे ही कर्म करने पड़ेंगे। जो 3 है, 3 में से आखिरी जो आपने बताया है क्रियमान कर्म, क्रियमान, तो ये है कि प्रेजेंट में हम जो कर्म कर रहे हैं, अगर हमारे वो अच्छे और आगे तक अच्छे हो गए तभी बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। जी नहीं, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब लोग इसको समझते नहीं। यदि आपका सत्कर्मों का बैलेंस ज्यादा है और दुष्कर्म यानी खराब कर्मों का बैलेंस लो है, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं होगी। मान लीजिए कि आपके सत्कर्म का बैलेंस 90% है, आपके दुष्कर्म का बैलेंस 10% ही है, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्कर्म के जरिए या तो आपको कुछ नया जन्म मिलेगा या फिर आप स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग क्या होता है? आपके अच्छे कर्मों को भुगतने के लिए भगवान ने एक सृष्टि बनाई है। स्वर्ग और भगवान का धाम अलग है। अच्छा, लोगों को तो एक ही लगता है। नहीं, ये स्वर्ग और नहीं, ये सब डिफरेंस है। अब इसको भी बताइए। स्वर्ग और भगवान, जैसे आप भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाएंगे जी, तो गोलोक धाम और स्वर्ग में बहुत अंतर है। स्वर्ग का अधिष्ठान कौन है? स्वर्ग के मेन देवता कौन है? इंद्रदेव है। अब इंद्रदेव भी शाश्वत नहीं है, उनका भी जब पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, जब उनके भी सत्कर्म पूरे हो जाते हैं, तो इंद्र को भी नया जन्म मिलता है। अच्छा, ये भी बदलते हैं? ये भी बदलते हैं, ये सब शास्त्रों में लिखा है, आप बारीकी से पढ़ेंगे तो इंद्र को कोई भगवान नहीं कहा गया है, इंद्र तो एक देवता है। क्या ये पॉसिबल है कि जिसको हम स्वर्ग कह रहे हैं, ये भी एक तरह का यूनिवर्स है? एक प्रकार का यूनिवर्स जहां पर लोग जन्म लेते होंगे। जी बिल्कुल। ओके। लेकिन वहां पर स्वर्ग में ऐसी व्यवस्थाएं है। अब आपने प्रश्न पूछा तो मैं बता देता हूं। स्वर्ग में आप नए कर्म नहीं कर सकते, जैसे कि इस पृथ्वी लोक में आप नए कर्म अच्छे या बुरे कर सकते, और उसको भुगतने के लिए इस जन्म में या फिर स्वर्ग में जाना पड़ता है। अब स्वर्ग में आप नए कर्म नहीं कर सकते। स्वर्ग में आपके जितने भी सत्कर्म है ना, उसका, जैसे आप किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन में बाहर गए तो आप पैसा खर्च करते हैं वहां पर। स्वर्ग क्या है? आपके सत्कर्मों को आप वहां पर खर्च करते हैं। अच्छा। आपके जितने भी सत्कर्म हैं वो आप वहां जाकर खर्च करते हैं, उसको स्वर्ग कहते हैं। नरक क्या है? आपने जो भी खराब कर्म किए हैं उसका आपको वहां दंड मिलता है। समझ रहे? नरक में जाकर आप नए कर्म नहीं कर सकते, स्वर्ग में जाकर आप नए अच्छे कर्म भी नहीं कर सकते। स्वर्ग और नरक आपके अच्छे और बुरे कर्म को भुगतने के लिए एक व्यवस्था है। जो भगवान का धाम है, आप गोलोक धाम ले लीजिए, वैकुंठ धाम ले लीजिए, वो भगवान का खुद का घर है। और स्वर्ग तो एक इंद्र उसकी अधिष्ठान देवता है। इंद्र का भी जब सत्कर्म पूरा हो जाता है तो इंद्र को भी नया जन्म लेना पड़ता है। तो क्या स्वर्ग और नरक जाने के बाद वापस जन्म होगा धरती? बिल्कुल,
बिल्कुल, अच्छा, हमारे शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनि आती है। 84 लाख 84 लाख स्पीसीज में जाकर आपको एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन ये स्वर्ग में जाना हम्म, और वहाँ का टाइम स्पैन भी होता होगा कुछ कि इतना टाइम यहाँ जी पर बिताना जी, है, ऐसा फिर वापस धर्म। अच्छा, शास्त्रों में सब लिखा है कि जैसे कि इंद्र का जो एक दिन होता है वो हमारा हजारों साल, ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर है, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है, लेकिन हमारे इंद्र के एक दिन में इंसान के करोड़ों जन्म हो जाते हैं। वहां का टाइम स्पेन अलग होता है। ओह, इंद्र के 100 साल यानी हमारे अरबों साल, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो आप स्वर्ग में यदि एक दिन बिताएंगे ना, तो हमारे पृथ्वी लोक के हजारों करोड़ों दिन हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में इसका टाइम स्पेन लिखा है। आप उसके ऊपर जाएंगे, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन है ना, ब्रह्मा जी की एक हर शाम को इंद्र का नाश हो जाता है। ओह, ऐसे शास्त्रों में ये सब, मुझे एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं, लेकिन ऐसा टाइम स्पेन लिखा गया है। जैसे कि हमारे जीवन काल के दौरान अनेक मच्छर, अनेक चींटियां मर जाती है, क्योंकि हमारा टाइम स्पेन छोटे छोटे जीव जंतुओं से ज्यादा है। अब हमारे से 1000 गुना टाइम स्पेन बड़ा इंद्र देवता का है, इंद्र से भी 1000 गुना ज्यादा ब्रह्मा जी का है। ऐसे ऐसे आप, ऐसा उल्लेख किया गया है शास्त्र। उनके लिए हम कीड़े मकोड़े और मच्छर के बराबर जी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप मोहित जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे थे मुक्ति के विषय में, हाँ, तो हमने आपको बताया कि यदि आपका सत्कर्म का बैलेंस ज्यादा होगा तो आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। दुष्कर्म, खराब कर्म का बैलेंस ज्यादा होगा तो आपको नरक की व्यवस्था की गई है। अब यदि आपको मुक्ति चाहिए तो आपको पुण्य और पाप दोनों का बैलेंस जीरो करना पड़ेगा। अब ये आप कैसे करेंगे? तो ये शास्त्रों में लिखा गया है कि जब भगवान ये कहते हैं, जब आप हमारी अनन्य शरणागति ले लेंगे ना, तब आपको अच्छे कर्म या बुरा कर्म का फल वो कर्म नहीं लगता। मान लीजिए कि आप हर क्षण ये सोचकर कर्म करते हैं कि हे भगवान, मैं ये जो पॉडकास्ट करता हूं वो आपकी प्रसन्नता के लिए करता हूं। आप यदि भगवान को ध्यान में रखकर कोई भी क्रिया करते हैं ना, उसका कर्म आपको नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन जी ने कितने ही अपने ही करीब के रिश्तेदार लोगों को मार दिया। बिल्कुल। तो आप कहेंगे उसका खराब कर्म उनको लगना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो भगवान के आदेश से किया था उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था कि अर्जुन, तुम्हारा युद्ध में शस्त्र उठाना ही अब धर्म है। वो भगवान के कहने से उन्होंने शस्त्र उठाए थे, इसलिए उनका खराब कर्म उनको नहीं लगा। धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कुछ हो रहा है तो वो बिल्कुल, आप भगवान के कहने से, भगवान की मर्जी से, भगवत प्रसन्नता के लिए यदि कोई भी कर्म करते हैं ना, तो उसका खराब या अच्छा कर्म आपको नहीं लगता। ये शास्त्रों में कहा गया है। और जब आप भगवान की अनन्य शरणागति ले लेते हैं ना, जब आप भगवान का नाम स्मरण करने लगते हैं, भगवान में लयलीन हो जाते हैं ना, गोपिया की तरह, नारद जी की तरह, अर्जुन जी की तरह, जब आप भगवानमय हो जाते हैं ना, तब आपको आपके खराब या अच्छे कर्म लगते ही नहीं, आप भगवतमय हो जाते हैं। और फिर आपकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई आपको जड़ चेतन हर एक वस्तु के अंदर परमात्मा के ही दर्शन होने लगते हैं, और फिर आपको कोई भी चीज का कर्म नहीं लगता, और फिर आपकी आत्यंतिक मुक्ति हो जाती है। जो कर्म इंसान यहाँ भोग रहा है जी। बुरे, सपोज कुछ पहले जन्म में उसके कोई ऐसे कर्म थे जी जिसकी वजह से वो यहाँ पे या तो बीमारी झेल रहा है या गरीबी झेल रहा है, तिरस्कार झेल रहा है, कुछ भी हो सकता है। जी, उसको भी क्या इस जन्म में उन कर्मों को सही बैलेंस करके अपनी स्थिति को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते। बहुत ही वो अच्छा कैसे? प्रश्न पूछा। जैसे मोहित जी, कई लोग बताते हैं कि किए हुए कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। जी। ये वाक्य मैंने और आपने हजारों बार सुना होगा। अच्छे कर्म हो या पूरे कर्म, आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कोई भी जन्म में आपके कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। सही बात है। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो इंसान 100% भगवान की शरणागति ले लेते हैं ना, जो इंसान भगवतमय हो जाते हैं ना, वो अपने खराब कर्मों को बैलेंस करके ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के जीवन में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके जीवन में भयंकर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आएगा, उसके शरीर में कोई भयंकर बीमारी होगी। अब उसके प्रारब्ध में तो लिखा हुआ है। यदि वो भगवान की शरणागति ले, भगवान का नाम स्मरण करने लगे, भगवतमय हो जाए, तो उसका खराब कर्म भी ठीक हो सकता है। ये शास्त्रों में लिखा है। और ठीक उसी तरह
यदि कोई इंसान का अच्छे कर्मों का बैलेंस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इस जन्म में यदि कोई वो किसी संत को, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद इंसान को, किसी भी इंसान के दिल को ठेस पहुंचाता है, तो उसके अच्छे कर्म भी इस जन्म में नष्ट हो सकते हैं। तो जैसे ज्योतिष एक शास्त्र है, जी, तो क्या ज्योतिष यही काम कर रहा है कि उनके कर्मों को ट्राई कर रहा है ठीक करने के लिए? हालांकि मैं सबको, हर ज्योतिष आचार्य को या ज्योतिष बताने वालों को नहीं कहता कि वो बिल्कुल सही बताते होंगे, लेकिन जो एक्चुअली शास्त्रार्थ बता रहे हैं, जी हाँ। तो वो यही कर रहे हैं। ज्योतिष भी एक प्रकार का, देखिए ज्योतिष कोई अलग विज्ञान नहीं है, वो भी हमारे शास्त्रों में उसका, जी जी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सब हमारे शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। हम्म। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि आप भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं ना, इसमें आपके सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो ये कैसे, कौन से भगवान का नाम लेना है? आपको जिस भगवान का नाम अच्छा लगे, और कितना टाइम करना चाहिए पूरे दिन में? वाहे गुरु कीजिए। आप भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण राधे राधे, जय श्री राम, जय स्वामीनारायण, जय, जो कुछ भी नाम आपको अच्छा लगे, आप दिल से करेंगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके सभी खराब कर्म नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि नाम स्मरण में इतनी ताकत है, नाम स्मरण ब्रह्मास्त्र जैसा है, वो आपके सभी कर्मों को ठीक कर सकता है। आपने जो प्रश्न पूछा, इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा था कि क्या इस जन्म में आप अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़े संत थे, उनके 2 शिष्य थे। अब एक शिष्य रात को सत्संग सुनने के लिए जा रहा था, दूसरा शिष्य महफिलों में जाता था, शराब पीने के लिए जा रहा था, तवायफों के पास जा रहा था। दोनों रात को वापस आ रहे थे, आश्रम में वापस आ रहे, रात के 2 बज गए थे। जो शिष्य सत्संग सुनने के लिए गया था ना मोहित जी, उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया, बहुत ही बड़ा कांटा, सीवियर ब्लीडिंग होने लगा। वो आश्रम में आने लगा और फिर उसको वो लगाया मालम और वो सब। जो शिष्य महफिल में गया था, शराब पीने के लिए गया था, तवायफों के पास गया था, जैसे ही वापस आता है, रास्ते में उसको एक छोटा सा हीरा मिल जाता है। वो तो समझता है, अरे मुझे तो हीरा मिल गया, इससे मैं करोड़ों रुपये की संपत्ति मुझे मिल गई। बहुत खुश हो गया। उसको ऐसा लगा, देखिए ये पाप पुण्य सब होता नहीं, मैं तो ऐसा खराब काम करके आया, फिर भी मुझे हीरा मिल गया। उस बंदे सत्संग सुनने के लिए गया था, फिर भी उसको कांटा चुभ गया। जो शिष्य सत्संग सुनने आया था ना, वो अपने गुरुदेव को दूसरे दिन पूछता है, गुरुदेव मेरे अंदर एक शंका हुई है, मैं इस कर्म में मुझे भी अब शंका होने लगी है कि जो इंसान खराब काम करके रात को आया, उसको भगवान ने हीरा दे दिया, और मैं सत्संग सुनने के लिए गया था, फिर भी मुझे कांटा लग गया। ये क्यों? भगवान ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? गुरुदेव ने जो जवाब दिया ना, वो हम सबको हमारे हृदय में उत्कीर्णन करने जैसा है। उनके गुरुदेव ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है, बेटा तुम्हारे जन्म का, यदि मैं आपको तुम्हारे पूर्व जन्म की हिस्ट्री कराऊंगा ना, आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। उनके गुरुदेव ने उनको कहा, बेटा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म इतने खराब थे कि आज रात को, यानी कि जब आप रास्ते में आ रहे थे, आपके प्रारब्ध में आपकी मृत्यु लिखी हुई थी कि आज आपको चोर लोग लूट कर मार डालने वाले थे। लेकिन इस जन्म में आप अच्छे कर्म करते आए हैं ना, सत्संग सुनते आए हैं, सेवा करते आए हैं, तो भगवान ने आपके सभी खराब कर्मों को नष्ट करके महज एक छोटा सा कांटा लगाकर आपके प्रारब्ध को नष्ट कर दिया है। जो बंदा खराब काम करके आ रहा था, शराब पी के आ रहा था, तवायफों के पास गया था, उसके प्रारब्ध में आज बहुत ही बड़ा वो राजा बनने वाला था। हो, लेकिन इस जन्म में उसने बहुत खराब कर्म किए हैं ना, इसलिए भगवान ने उसके सभी पुण्य को नष्ट करके इस जन्म के उसके जो खराब कर्म किए ना, उसकी बदौलत भगवान ने अब उसको छोटा सा हीरा दिलाकर उसके पूर्व जन्म का पुण्य का फल दे दिया। बाकी आज उसके दिन में राजा बनने का लिखा हुआ था। तो ये क्रियमान जो कर्म है, आप वर्तमान में जो कर्म करते हैं ना, उसके आधार पर आपका प्रारब्ध चेंज हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, करते रहो, आपके खराब कर्म भी ठीक हो जाएंगे। कई लोग मोहित जी ऐसा सोचते हैं कि आपने देखा होगा, जो अमीर लोग कभी कभार होते हैं, सब गलत तरह के काम करते होते हैं, बेईमानी से जीते हैं, फिर भी और पैसा कमाते जा रहे हो, और जो बेचारा ईमानदारी शिद्दत से मेहनत करते हैं, उनके हाथों में कुछ नहीं आता। तो मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा कि आप
ये मत सोचिए कि वो हमेशा अमीर ही रहेंगे। हम्म, एक दिन ऐसा आएगा जो फिलहाल जो क्रियमान कर्म जो गलत कर रहे हैं ना, भगवान उनको 100 गुना दंड देंगे। और आप जो ईमानदारी के साथ जो अच्छे कर्म करते हैं ना, उसका भी नतीजा आपको मिलेगा। लेकिन उस बंदे का पूर्व जन्म का कर्म का बैलेंस ज़्यादा है ना, इसलिए पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। हम और आप इस जन्म को ही देख सकते हैं। जो बड़े संत है, भगवान तो हमारे हजारों जन्म का कर्म देखते हैं ना। तो हम महज इस जन्म को देखकर कहते हैं अरे ये तो कुछ गलत करता है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, हम अच्छा करते हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। समय दीजिए, सब हो जाएगा। जाने से पहले मैं आपसे पूछना जी। चाहूंगा कि हमारे यूथ के लिए ना, हमारे देश के यूथ के लिए मैं चाहता हूं कि आप उन्हें थोड़ा सा ना मार्गदर्शन दें कि उनके लिए क्या सही है, किस तरह से वो अपने आप को अच्छा बना सकें और कैसे वो बुरी चीज़ों से हटें, नशा ना करें, ड्रग्स ना लें, गलत चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। जी मोहित जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी भारतीय यूथ्स को ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूथ्स हमारे देश में हैं। जी। यदि यूथ्स हमारी उनकी जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी रिसोर्सेस है, वो सही जगह पर लगाएंगे ना, तो हम भारत वाकई विश्व गुरु बन सकता है। ये यूथ्स पर ही निर्भर है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप गलत आदतों से अपने आप को बचाइए। फिर वो आदतें पोर्नोग्राफी की हो, मैस्टरबेशन की हो, ड्रग्स की हो, अल्कोहल की हो, कुछ भी हो। आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉर्न का हब भारत हो चुका है, पूरे विश्व में। और विदेश के लोग से भी ज़्यादा हमारे देश के लोग पॉर्न देखने लगे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी ऐसी खराब आदतें हैं, पोर्नोग्राफी की, मैस्टरबेशन को, आप अपने आप को इससे दूर रखिए। शादी से पहले मैं ये जरूर यूथ्स को कहना चाहूँगा, अपने ब्रह्मचर्य को दृढ़ रखिए। जो इंसान अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को दृढ़ करके रखता है ना, जो इंसान अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को फौलादी रखता है ना, उस इंसान को इस दुनिया की कोई भी चराचर जागत परास्त नहीं कर सकती। वो इंसान अजेय अपराजित हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 4 आश्रम में हमारे आश्रम को विभाजित किया है। सबसे पहले क्या आता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम आता है। जब तक आपकी शादी न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ये आपके अंदर अनंत ऑरा को डेवलप करेगा। आपके फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर, एनर्जी लेवल्स को 7वें आसमान तक पहुंचा देगा। तो सबसे पहले यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा, शादी न हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में एक अच्छे लक्ष्य को रखिए, एक अच्छे विजन को रखिए कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखने चाहते हैं। आज कम नसीब की बात है मोहित जी कि अक्सर लोगों के जीवन में 99% लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। अंधाधुंध वो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। और मैं महज आपका करियर गोल्स नहीं कहता, आपकी जिंदगी का एक गोल होना चाहिए। मान लीजिए आप पैसा कमाते हो, क्यों कमाते हैं? आपके पास इसका उत्तर होना चाहिए। आप ये बिजनेस करते हो, ये करते हो, ये करते हो, क्यों करना चाहते हो? उसके पास एक एक्सप्लिसिट विजन होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये कि आप अपने जीवन में एक विजन रखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आप अपने विजन को प्राप्त करने के लिए खराब समय का इधर उधर मत उपयोग कीजिए। ये सोशल मीडिया में बिन ज़रूरी जितनी भी चीज़ है, इधर उधर भागने की चीज़ें हैं, अपने समय का सदुपयोग कीजिए आप। जो इंसान को अपने समय का सदुपयोग करना नहीं आता, वो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। आपके पास एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए कि आपने पूरे दिन में कहाँ पर अपने समय का खर्च किया। और चौथी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि हो सके अपनी क्षमता के अनुसार किसी के जीवन में सहायता करने की आदत डालिए। लोग इसको समझते नहीं हैं। अब जितनी दूसरों के जीवन में खुशियाँ देंगे ना, वो फाइनेंशियली हो, शारीरिक रूप से सेवा हो, मानसिक रूप से सेवा हो सके आप हर दिन ऐसा नियम लीजिए कि किसी एक इंसान को मेरी वजह से खुशी मिलनी चाहिए हर दिन। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप 1 या 2 साल के अंदर फर्श से अर्श तक पहुँच जाएंगे। यदि आपके अंदर ये भावना हो, दूसरों के लिए कुछ देने की भावना, लेने की नहीं, आप जिंदगी के कोई भी क्षेत्र में होंगे ना, सफलता आपकी चौखट चूमेगी। तो ये मैं यूथ्स को कहना चाहूंगा मोहित जी। बहुत बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो आज आपने इतनी प्यारी बातें करी स्वामी जी। मुझे लगता है हमारा यूथ अगर इसमें से ना 10-5% भी ले ले तो बहुत कुछ सुधार आएगा जी। और ऐसे ही हमें कोशिश करती रहनी पड़ेगी आगे तक, क्योंकि ये हम आपका अकेले का नहीं है, दायित्व सबका बनता है जी, सबका बनता है।
है ना? बस आप मार्गदर्शन दीजिए कि क्या करना है, और हम जैसे लोग आपके साथ जुड़े और हम आगे तक बातें पहुंचाते रहे। मोहित जी, हमें भी आपके पॉडकास्ट में आकर बहुत प्रसन्नता हुई, और पॉडकास्ट के पहले भी जो बातें हुई, जी, पॉडकास्ट के दौरान भी जो बात हुई, पॉडकास्ट के बाद भी जो बातें होंगी, आपके व्यक्तित्व से हमें दिल से प्रसन्नता हुई, और भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपके ज़रिए, आपके पॉडकास्ट के ज़रिए यूथ्स के अंदर बहुत ही सकारात्मक तब्दीली आए। आज इसकी बहुत ही ज़रूरत है जी, कि जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके ज़रिए हमारे यूथ्स के अंदर कुछ क्रिएटिव करने की, कुछ अच्छी करने की आदतें आए, उनके जीवन में कुछ सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन आए। जी। और आप जो काम करते हैं वो देखकर हमें बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान के श्री चरणों में ये प्रार्थना है, आपको हमेशा स्वस्थ रखे, सुखी रखे, और कई लोगों के रूप में आपको इंस्पिरेशन बनाए। थैंक यू सो मच। जी मोहित जी, जय हिंद, जय हिंद, भारत, जय जय भारत, श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।